कहा भक्त मरे क्या रोइए जो आपन घर जाए, रोवे साकर बापुरा जो हाटो हाट बिकाए। सदगुरु कबीर साहब की सरदाली को सुने कि वो भक्त मरे क्या रोइए। कोई भक्त यदि गुजर जाए, शरीर छूट जाए, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसके लिए रोने की आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? क्योंकि उस भक्त को ये पता है मेरा घर कहां है। आपको पूछा जाए आपका घर कहां है, तो ये हमें पता होना चाहिए कहां से आया और कहां जाएगा। कहां से आया है और कहां जाना है। यात्रा का तो कुछ मंजिल तो होना चाहिए। कहा मंजिल सल मुकाम की तय करनी है तुझे। असली मुकाम का मंजिल तय करना है। जग ठग नगर में फंस के गिरफ्तार न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बर्बाद न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। कहा पाया है तन अमोल सदाचार के लिए। पाया है तन अमोल सदाचार के लिए। विषयों में फंस के कहीं अनाचार न हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बर्बाद न हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। जीते जी जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। कहा सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए। यह आपका साधनाशील साधुत्व हृदय की पहचान है। हम किसी का अपकार न सोचे। संत ईसा को क्रॉस पर लटकाया गया। संत ईसा ने कहा हे प्रभु इनको क्षमा कर देना। ये अज्ञानी जीव है। ये नहीं जानते मैं क्या कर रहा हूं। यदि ये जानता मैं क्या कर रहा हूं तो ये काम नहीं करता। संत लोग जगाते हैं, हम लोग बेभान होकर सोते हैं। बेशकीमती समय को बर्बाद करते हैं। बेशकीमती शरीर ये मिला है। ये मनुष्य का जीवन साधारण नहीं है। हाथी घोड़ा बैल ऊंट गधा खच्चर देख लीजिए आप, कितने भी जानवर है इस संसार में। बगल में भी जानवर बंधे हुए हैं। सत्संग से उसको कोई ताल्लुक नहीं है। ये मनुष्य जीवन में ही है। ये मुक्ति का द्वार है। यदि इस योनि में आपने मुक्ति का काम कर लिया, परमार्थ का काम कर लिया, बढ़िया जीवन जी लिया, तो इतना तो कम से कम काम करोगे फिर मनुष्य जीवन मिले। यदि न मिले मुक्त हो जाओ तो सबसे सर्वोत्तम में चले गए। लेकिन अपना भी घर का पता तो मालूम हो कि जानवरे का पता मालूम कर लेंगे। स्वभाव हम ऐसे बनाते हैं। और एक बात जान लीजिए, कोई आदमी कहता है कि मरने के बाद इस धरती पर पुनः नहीं होता है, तो पुनर्जन्म सिद्ध हो चुका है। कई जगह वो मनुष्य जन्म लिया है एक्सीडेंट के बाद और पिछले जन्म की बात कहता है। इसीलिए पुनर्जन्म होता है। और मनुष्य जो है गधे और बकरी में जन्म लेता है। एक आदमी कथा बता रहा हूं, सेठ जी बता रहे थे कि एक बकरी है मेरे शहर में जो बार बार मेरे किराने के दुकान पर आती है और यहां खाती रहती है और किसी के दुकान पर नहीं जाती है। उस बकरी के योनि में वो सेठ जी जन्म लिया जो उसको उसकी खुद की दुकान मालूम थी। अब पूरे शहर 8 किलोमीटर का था, किसी के दुकान में न खाए, वो वहीं जाकर के खाए। उनके घर उनको देखा हुआ है, घर घूम ले वो। और वो सेठ के पास घूम करके ज्यादा जाना चाहे, पूंछ हिलावे, क्योंकि उसका लड़का था, वो अपने बच्चों से प्यार करता था। बहुत बहुत आशीर्वाद। शिवनंदन बाबू के ये 2 पुत्र और
सब लोग इनको आशीर्वाद दीजिए, इनका जीवन फूले फले और स्वस्थ जीवन से लाभ लें, और इनकी भावना शिवनंदन बाबू की तरह जो पगड़ी आज बांधे उनकी पगड़ी का लाज रखे, भक्ति और भावना को अपने जीवन में उतारे और इनका जीवन क्लेश रहित हो। बोले सद्गुरुदेव की जय। मैं सेठ की बात कर रहा था, उसने पूछा, एक ऐसे फकीर रास्ते से जा रहा था, कहा बाबा मैं इस बकरी को देखता हूं बार बार मुझे परेशान करती रहती है। अरे बेटा ये बकरी तेरे ही घर का सदस्य है, तुम इसको देखकर दुखी मत हो, थोड़ा कुछ अनाज इसको दे दिया करो, तुमसे बहुत प्रेम है इसको, इस जन्म का नहीं है पिछले जन्म का है। हमारा कुछ लगाव होता है जीवन का, तभी हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। यहां से कोसों दूर अमेरिका में जाकर के आदमी को प्रेम हो जाता है, कभी जीवन में नहीं मिला, क्यों हो गया? उसका कुछ पिछले जन्म का हिसाब किताब है जो बराबर करेगा। एक आदमी ने कहा साहब मेरे परिवार में मेरे बच्चे लड़की पैदा हुई, लड़की पागल पैदा हुई, हकीकत घटना है, लड़की पागल पैदा हुई, दिमाग से कम है, पागलपन सवार रहता है। लगभग 10 से 15 लाख रुपया उन्होंने खर्च कर चुका, लेकिन लड़की ठीक होने का नाम नहीं है। एक दिन हमारे पास बैठे के महाराज मुझे बताइए, मैं आज बहुत टेंशनाइज हूं, स्ट्रेस में हूं, मुझे बताइए या तो मैं आत्महत्या कर लूं या कोई समाधान हो। मैं कहा आत्महत्या कोई समाधान है? कायर आदमी आत्महत्या करता है, इस संसार में सब चीज का समाधान है, लेकिन धैर्य हमें रखना होगा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए चारी। ये चार को परखना हो तो आफत के काल में अभी धीरज धर्म मित्र और नारी, धर्म का भी परीक्षा होता है आपके आफत काल में। यदि आपके अंदर बहुत टेंशन हो गया है, बहुत लोग परेशान कर दिया और आप अपने धर्म से डिगे नहीं, गलत मार्ग को नहीं अपनाए, आप धर्म में पास हो गए। लेकिन यदि डिग गए तो आप धार्मिक नहीं हैं, धार्मिक का चोला पहने हैं और धार्मिक का काम सिर्फ दिखावा का कहना और सुनना का हो रहा है, जीने का नहीं हो रहा है। धर्म में कहना और सुनना तो जो है ही चर्चा की विषय, लेकिन जीवन में उतारने का ज्यादा है। हम प्रैक्टिकल ज्यादा करेंगे तो संसार में हम ज्यादा कुछ दे पाएंगे। यदि एक पिता प्रैक्टिकल जीवन में करता है, अपने जीवन में यदि अच्छा भोजन करता है, गलत लोगों का संसर्ग नहीं करता है, गलत बोलता नहीं है, अच्छी सोच रखता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से जीता है, तो उसके बच्चे, उसके संसर्ग में रहने वाले, परिवेश में रहने वाले हर व्यक्ति उनको देख करके ज्ञान लेता है। और देख करके जो ज्ञान लेता है वो अनुवांशिक ज्ञान हो जाता है, वो भीतर का ज्ञान होता है, हृदय का ज्ञान होता है, जो अणु और परमाणु से जुड़ा हुआ ज्ञान होता है, जो अकस्मात उससे गलत हो ही नहीं सकता है। एक उसके प्रैक्टिकल में उतरता है, लेकिन एक थ्योरी का ज्ञान होता है जो किताब में पढ़ लिए लेकिन जीवन में कभी उतारे नहीं। हम लोग आज तक सत्संग से कई आदमी, एक आदमी मिला मुझे, कहा मेरा उम्र 70 वर्ष हो गया महाराज। सुबह सुबह राजस्थान में एक बांदी कुई शहर है, उसी शहर में एक आश्रम था, मैं वहीं जा रहा था, सुबह का 4 बज रहा था और पैदल चलते चलते 1 घंटा चलना हुआ। कोई गाड़ी तो सुबह सुबह मिलती नहीं है, तो 8 बजे के बाद मिलती है, 6 बजे के बाद। तो मैं 4 बजे ही वहां सत्संग में आरती हो जाती है, रात भर सत्संग होता है। एक तो नियम खराब, नींद खराब अलग हो जाती है। और सुबह में अब साधन नहीं तो पैदले चलो, 3 किलोमीटर चलो, वॉकिंग हो जाएगा। चल दिए तो साइकिल पंचर वाला एक आदमी, आइए महाराज आइए, आप थक गए होंगे, मेरे बेंच पर बैठ जाए। मैं भी बैठ गया, मैं भी थक गया था 3 किलोमीटर चलते चलते, चलो बैठ गया तो कहा महाराज मुझे 40 वर्ष हो गए सत्संग सुनते सुनते, आज तक एक भी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। कबीर साहब की बात याद करिएगा, हर आदमी बीजक रखिए, व्याख्या पढ़िए। बीजक एक समुद्र है, धर्म स्थान के जगह में सदगुरु कबीर साहब ने जीवन की बहुत बड़ी क्रांति करके और उस बीजक में पूरे वेद शास्त्र ज्ञान सब भर दिया है। उन्होंने कहा है कबीर अमृतवाणी में कि पर के पत्थर भया लिख लिख भई जो ईंट, कहे कबीरता ज्ञान का परिने को छीट। हमने पर के तो बहुत पत्थर कर दिया, पूरी पुस्तक भंडार खोल दिया, जीवन में उतारा नहीं, फायदा होगा?
आपने दवाई बहुत बढ़िया ले लिया, दुनिया का नंबर 1 खाना इसको हर्बल लाइफ को कहते हैं, चलो उसी को ले आए, कोठी कंधे पर रख दिए, खाए ही नहीं। क्या दुनिया का नंबर 1 काम करेगा? नहीं करेगा। आपने दवाई लेकर के, कोई भी दवाई ले आइए, पेट दर्द का ही ले आइए, आपने खाया नहीं तो उसका इलाज होगा? जो खाते हैं तो शरीर में जाता है, ज्ञान जो सुनते हैं उसको उतारना होगा, तब न फायदा होगा। कितना परसेंटेज आज तक धर्म की बातें हम सुनते आए हैं, और सुनते आए हैं तो सिर्फ सुनते हैं, जीवन में उतारते कभी नहीं है। गुरु महाराज भी ऐसे हैं कि वो भी कहते रहते हैं, चेला भी ऐसा है, सुनते रहते हैं। न गुरु ने उतारा न चेला ने उतारा, अंधा पेलिया दो कूप पड़ा है। कबीर साहब बोले हैं, गुरुओ अंधरा मिला और चेलवो अंधरा मिला, और दोनों मिल करके कहते कि मैं नदी पार हो जाऊंगा, डूबेगा कि मरेगा। तो जीवन में हमें भी प्रैक्टिकल उतारना होगा। हम यदि साधु हैं तो हमें भी चरित्र बढ़िया बनाना पड़ेगा, जीवन बढ़िया बनाना पड़ेगा। हमारे लाइफ स्टाइल को देख करके दुनिया का लाइफ स्टाइल बदलेगा। तो हमारा आचरण, हमारा जीवन, जैसा मैं कहता हूं वैसा यदि करता हूं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, जैसी कहे करे पुनि तैसी, राग द्वेष निर्वारे। कहा जैसा कहता हो वैसा करता हो, उसका असर जैसी गोली गुमज की नीच पर ही ढा रहा है, अब वैसा हृदय मूर्ख का शब्द नहीं ठहरा है। कुछ मूर्ख आदमी है जिसको शब्द नहीं ठहराता है। इसीलिए जीवन को बदलने के लिए संघर्ष करें। आज शिवनंदन बाबू इस दुनिया को त्याग करके सदा के लिए चले गए, हम सब भी जाएंगे, या रहने वाला कोई नहीं है। ये चंद दिनों की जिंदगी में आए हैं तो कुछ करके जाएं। का आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। का एक बंधे जंजीर में बंध के जाता है, एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है। यदि भक्ति भावना आपके अंदर आ गई, आपने धर्म को उतारा। किसके धर्म को? घोड़े गधे का धर्म थोड़ी उतारना है, अग्नि पानी का थोड़ी उतारना है। मनुष्य को मनुष्य का धर्म होना चाहिए। मनुष्य का धर्म क्या है? दया, क्षमा, संतोष, धैर्य, सत्य, शील, विचार, विवेक, इष्ट भक्ति। ये 8 महासद्गुण मनुष्य का है। ये धर्म के 8 अंग हम अपने जीवन में उतारें। जीवन को पूरा स्ट्रेस लाइफ, जीवन से बढ़िया लाइफ, हैप्पीनेस जीवन जिए। तो हमारे जीवन में चिंता बहुत है। क्यों है? क्यों चिंता है? आखिरकार इसका इलाज क्या है? इसका जड़ कहां है? कभी सोचे? 2 मिनट में इसका समाधान बताता हूं। हमें भूत की चिंता होती है जो बीत गया, अब भविष्य जो होने वाला है। आदमी को 2 ही चीज का चिंता है। वर्तमान का चिंता है, अभी यहां बैठे हैं उसका चिंता है, यहां तो सत्संग हो रहा है, अब जाएंगे अब क्या होगा। और कन्या से बिना पूछे हुए सत्संग में चले आए, वो क्या कहेगी वहां, है कि नहीं? संत तुकाराम जैसे जो है झंडपी, एक ठो को पत्नी नहीं मिला, कई ठो को मिला है। तो वहू गर्दनिया लगेगा कि क्या होगा, कई गो बात सुनना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान की चिंता नहीं है। हम सत्संग सुने, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। यदि ये सोच ले कि जो होगा देखा जाएगा, अभी वर्तमान में तो बरतो, कहा वर्तमान में बरतो भाई, भूत भविष्य सब देव भगाए। चिंता मुक्त हो गए कि नहीं हो गए? 2 मिनट में भूत में जो बीत गया वो लौट के नहीं आएगा। बाप बाप कितनों कर लीजिए। जो आदमी मर गया, शरीर छोड़ के शिवनंदन बाबू इस दुनिया को अलविदा कह गए, हम कितनों रोएंगे तो लौट के आएंगे? नहीं आएंगे। अब क्या करना है? क्या करना है? तो कबीर साहब के ज्ञान को उतारे। का सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। अब ये निर्गुण रूपी हो गए, सरगुण रूपी गायब हो गया। शरीर है नहीं, अब वो निर्गुण रूपी भगवान हो गए। अब उनमें जो सद्गुण था, उनका जो बढ़िया स्वभाव था, उसको हम अपने जीवन में उतारें। यही उनकी पूजा होगी। कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। जो महापुरुष इस दुनिया से चले गए, उन महापुरुषों का आदर्श हम अपने जीवन में ज्ञान को उतारें। क्या कहा? निर्गुण का कर ज्ञान और सरगुण की सेवा। सरगुण कौन है? हमारे माता पिता हैं, बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार नातेदार हैं। अब इनके लड़के को चाहिए कि जितने भी रिश्ते नाते हैं उनसे प्रेम भाव। आज धन का भूखा कोई नहीं है, भूखा है भाव का।
आपका भाव और प्रेम मिलेगा, आपके साथ रिश्ते बरकरार रहेंगे। यदि भाव प्रेम नहीं मिलेगा, आप धन का अकड़ यदि दिखाए तो आपके जितने रिश्ते हैं जनमानस का, सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। सब लोग आपको दुखी हो जाएंगे और आपके दरवाजे कोई नहीं आएगा। इसलिए प्रेम की भाषा को सीखना होगा। का पोती पढ़े परी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो मनुष्य जीवन जीने की कला होनी चाहिए हमारे अंदर। आज शिवनंदन बाबू अपने जीवन में जिए। जो भी आदमी आते थे वहां कुर्सी लगाकर बैठे रहते थे, उनके क्लिनिक पर लोग मिलने आते थे। उनका ऐसा प्रेम था। आज उन्हीं का प्रेम देख करके इतने लोग, पता नहीं किस किस गांव से यहाँ के भक्त लोग आए हैं। उनके लड़के को कम जानते हैं, लेकिन उनको ज्यादा जानने वाले, उनके प्रति एक श्रद्धानवत, एक श्रद्धा रही उनके प्रति। आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। सौभाग्य मानिए, ये हमारे रिश्ते नाते बरकरार कैसे बने रहेंगे? अहंकार दिखाने से नहीं, प्रेम और भावना देने से। तो ये प्रेम और भावना हर व्यक्ति को सीखना है। तो क्या किए? निर्गुणी व्यक्ति का ज्ञान लेना है। कबीर साहब निर्गुण रूप हो गए, उनका ज्ञान लेना है। अब कितनों ताली पीटेंगे, कबीर साहब एक रसगुल्ला खा लिया, शिवानंद बाबू एगो रसगुल्ला खा लिया, खाता है? नहीं खाते। खाना है अपने आर का छे, बने छे मनुष्य ले। तो मनुष्य का भगवान कहियो आदमी बुझबे न करे। इसको भगवान बुझता है? नहीं बुझता है। इसको तो सोचता है सबसे बेवकूफ मनुष्य है। रामायण में भी आया है, उसमें चौपाई कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। रामायण को उतारिए जीवन में कि सिया राम मैं सब जग जानी, कि हे सिया राम, मैं आपके आप जिस जिस हृदय में विराजमान हो, मैं सबको राम मैं समझता हूं और कर जोर करके प्रणाम करता हूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मनुष्य को समझ करके बेवकूफ बनाते हैं और ठगते रहते हैं, झूठ बोलते हैं, उस साखी को उलट देते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, बेचहूं दूध मिलावहु पानी। पानी किसके लिए मिलाए? श्री राम को ठगने के लिए। क्या सिया राम में रहा? नहीं रहा। वो कहने भर का रहा, ज्ञान उतरा नहीं। यदि ज्ञान हमारे चित्त में नहीं उतरा, हृदय में नहीं उतरा, तो सिया राम जी का आप चाहे जितना पंडित होकर के बखान कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, का कोई फायदा होने वाला नहीं है। यदि एक ही चौपाई उनके अपने जीवन में उतर जाए, क्या कि सिया राम में, मतलब बच्चे में, बड़ों में, सब में मैं सिया राम मैं मानता हूं, सबको प्रणाम करता हूं। किसी को दुख देगा तो डरते रहो ये जिंदगी बर्बाद ना हो जाए और सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। तो मैं कह रहा था, दिवंगत शिवनंदन बाबू इस दुनिया को त्याग कर चले गए। हम सबको भी जाना है। क्यों नहीं जीवन रहते हुए कुछ परमार्थ का काम कर जाए? अपने लिए तो कुत्ते भी जीते हैं, खा लेता है, कहीं जाके सो जाता है, लेकिन हम मनुष्य जीवन में आए हैं, मनुष्य हैं। किसी को यदि सेहत खराब है तो उसको अच्छी सलाह दे करके सेहत का ज्ञान जितना ही आपको आता है, थोड़े सा आता है, दे हिलाना, कमर दर्द का ठीक करना, उसका ज्ञान दे लीजिए। योगा करना उतने बताइए, एक ठो परमार्थ हुआ। कहीं सत्संग हो रहा है, उसको वहां से ले जाइए, भैया सत्संग सुनो। जीवन में टेंशनाइज है आदमी, टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन आज चिंता में आदमी रात दिन डाल रहा है, ओहो तोरा साथ ही भला और भा सके, और भविष्य की चिंता उनको दे रहा है। उसको एक मिनट में कह दे भविष्य में तुमको और अच्छा होने वाला है, झूठे बोल दीजिए, और कहें वो चिंता मुक्त हो गया तो उसका बीपी कम हो जाएगा। बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, शुगर बढ़ता है चिंता से। और जैसे आप उसको झूठो बोल दीजिए, बिल्कुल फिट हो जाइएगा। आपको कोई बीमारी है, एकदम आप खाइए पीजिए मस्त रहिए, और ऐसा चीज नहीं खाइए जो नुकसान करे, है यही चीज खाइए, कुछ कड़वा चीज पी लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। चलिए फिर चलिए, एकदम वो तंदुरुस्त जो आदमी बैठा हुआ है उठ करके चल देता है, लगता है कि इसको कोई बीमारी नहीं था। ये मेंटलिटी चेंज करने की बात है। ये सत्संग में होगा, अन्य जगह नहीं होगा। हमारे जीवन में स्ट्रेस लाइफ जिंदगी जो जी रहे हैं, हर समय तनाव में जीते हैं। बच्चे अपने तनाव में है, पिता अपने तनाव में है, पुतौ अपने तनाव में है, सब तनाव में है। और टेंशन में क्या हो, टेंशन और बढ़ता है।
तनाव में जब रहेगा तो क्रोध जगता है, कोई कुछ कहता है तो गुस्से उठता है, बढ़ियों बात में खराब लगता है। तो वो अच्छा कैसे लगेगा? जब हम हृदय से अच्छा रहेंगे। स्ट्रेस लाइफ जिंदगी जीना छोड़ दीजिए। आज तक याद कीजिए जीवन में जितना बीता, खाली परमानपुर से हमारे मास्टर साहब आए जगकिशोर बाबू, ये अपने मन में सोच ले कि मैं आज तक, कितना वर्ष हो गया आपको? 60 80 वर्ष हो गया, पार कर गए सीमा को। 80 वर्ष के जिंदगी में इन्होंने जितना चिंता किया, क्या वो चिंता मुक्त हो पाए? चिंता करने से चिंता मुक्त हो पाए? नहीं हुए। चिंता नहीं करना है, समाधान ढूंढना है। आपको घर से उठ करके चल देना होगा, समाधान जरूर मिलेगा। वो समाधान हम नहीं ढूंढते, सिर्फ सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, और जिसके कारण रात दिन चिंता बढ़ती चली जाती है, घटती नहीं है। नहीं, कार्य की योजना बनाते रहते हैं, योजना बनाते हैं, कार्य को कार्यान्वित नहीं करते हैं। लोग कहता है 6 महीना बीत जाने दे तब करेंगे। एक आदमी कहा कि साहब जी रिटायर होने में सिर्फ 2 वर्ष मुझे बचा है, बस 2 साल के बाद बिल्कुल फ्री हो रहा हूं, एकदम रिटायर हो जाऊंगा, मेरे को कोई काम ही नहीं है। मेरे जगकिशोर बाबू से पूछिए, मैं इनका शिष्य रहा हूं, हमको पढ़ाए हैं बचपन में, 2री कक्षा में, 3री में। इनको पूछिए जब ये टीचर में थे उस समय के लाइफ स्टाइल और अभी फ्री है। कुछ जो लाइफ स्टाइल अच्छा हुआ वो संतों के कारण है, नहीं तो जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस आए इनको रिटायर होने के बाद, बहुत सारी चिंताएं उनके बाद, बहुत सारे संघर्ष आए उनके बाद। जब वो टाइमिंग में जगते थे, काम में लेते थे समय को, तब इनको समय जो है बचता भी था। आज समय भी कम बचता है, लगता है कोई काम ही नहीं हो रहा है, और उसकी चिंता अलग हो जाती है। हम लोग सुबह 4 बजे जगना कोई पसंद नहीं करते, जो जगते हैं बहुत उनको धन्यवाद, जो सुबह जगते हैं, अपने समय को उपयोग करते हैं। सुबह जगह 4 से 4:30, ज्यादा लेट 5 बजे तो जग ही जाओ, और जगह और सुबह से अपना स्ट्रेस लाइट को सही करे, दिमाग को। ध्यान भजन, आप लोग तो संत गुरु से जुड़े हो, चाहे वो मेही बाबा से जुड़े हैं, चाहे वो कबीर बाबा से जुड़े हैं, सब एक है, कबीर साहब का चेलवा है सब। तो किसी भी मतपन से जुड़े, चाहे रामानंदी हैं, आप कोई भक्ति भजन करते हैं, जो महात्मा परमात्मा को आप मानते हैं, उनको हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके सुबह स्नान कर लीजिए तो और बढ़िया। जितने भी शरीर में क्रोमोसोम है, कीटाणु है, वो सब जग जाता है। आपका शरीर माइंड फ्री लगता है, नहाने से भी बहुत स्ट्रेस दूर होता है और तरोताजा लगता है। इसे सुबह नहाना जरूरी होता है। सुबह स्नान करें और ध्यान में बैठे, ध्यान में ये बैठे कि आज जो मुझे परमात्मा भगवान या गुरु महाराज जो जिंदगी दिया है, आज मैं बढ़िया से बिताऊंगा, कुछ परमार्थ में अपना काम तो करूंगा ही, 1-2 घंटे दूसरे के उपकार में भी लगाऊंगा। फोन पर हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, हमारी जिंदगी को जो बदला है, मैं उनके जैसे आप सत्संग में बदले हैं। किसी को सत्संग की 2 बातें सुनाइए। दोस्त मित्र, आपके परिवेश में बहुत लोग दुखी हैं, उनको थोड़ी देर रिलैक्स दीजिए, आपको भी रिलैक्स मिलेगा। आज से शुरू करिए। तो हम भी यदि टेंशनाइज रहेंगे तो दूसरे को क्या देंगे? टेंशन नहीं देंगे। यदि हम फ्री रहेंगे तब ना उसको फ्री करेंगे। तो हमें फ्री होना है कि आज मुझे कोई चिंता नहीं करना है, सिर्फ 1 दिन का, आज भर का। पक्षी सुबह चिड़िया चुगने जाती है, जब 1 दिन की चिंता है, दूसरे दिन का वो अपने घर में ले जाती है, खूब इतना सारा बोरा बांध के ना, पेट भर खाया, रात भर सोया, प्राण छूटा तो गया। हम लोग क्या करते हैं? बेटा की खेते, पता की खेते, परपता की खेते, वकर पता की खेते, वकर पता की खेते। एक चिंता से बीता नहीं, दूसरा चिंता लादे रहते हैं, इसीलिए ज्यादा भार। कहते हैं समुद्र भूले मन समुझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद बहुत मत लादे, टूट जाए गर्दनिया। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं समुझ के लादो लदनिया, अपना जो भार है समुझ के लादना है। इसीलिए जिंदगी ऐसी बना, जिंदा रहे दिल साध तू, गर दुनिया में ना रहे तो दुनिया को आए याद तू। चिंता करिएगा तो उतना ही काम होगा, नहीं भी करिएगा तो उतना ही होता है। नहीं करने से क्यों नहीं? जो सामने आया है उपाय कर दे, समाधान ढूंढ ले, समाधान हो जाएगा।
दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। आज दुख है, समय का परिवर्तन को समझना होगा। दुख और सुख दोनों इस जीवन की सर्किल है, जो एक बार घूमता है चक्का तो दूसरा भी घूमेगा। ये इंतजार करना होगा, इसी में धैर्य रखना पड़ता है। और सारे दुख दूर करने का उपाय जो है, यदि अर्थ की कमी है तो अर्थ की व्यवस्था करने का सोचे, अर्थ को बचाने का सोचे। ये नहीं किसी को पैसा की तंगी आई तो जाके के दारू पीना शुरू कर दे, और तो खर्चे हो रहा है, अर्थ बचेगा वहां? अर्थ और खर्चा कर रहे हैं और दारू पी के सेहत और बिगाड़ रहे हैं। जब खराब हो गया लीवर किडनी तो 3.5 लाख लगा करके डीहो बेच करके डॉक्टर को दे आते हैं। लीवर किडनी गया, आदमी भी गया, पैसा भी गया, धन दौलत गया, बाल बच्चा भिखारी होकर रोड पर घूम रहा है। चिंता बढ़ा कि घटा? काम ऐसा करिए, काम वो कीजिए कि जग में फिर से ना आना पड़े। फिर आप जब ऊपर में चले गए, ऊपर देखते हैरी बा मेरा बेटा पोता तो घूम रहा है रोडे पर, बड़का गलत काम किए, दारू ने पीते तो ठीक था। तो जीवन को बदलना होगा, मन को बदलना होगा। मन की पुनः स्थिति कैसे आएगी? रात को जब सोते हैं, दिन भर का सारांश निकालिए, हम आज ने दिन में क्या किया, कुछ परमार्थ किया कि नहीं किया, अपने लिए सिर्फ जिया कि दूसरों के लिए भी जिया। इसलिए कुछ घंटे अपने लिए, कुछ घंटे ध्यान भजन के लिए, कुछ घंटे दूसरों के लिए भी रोज निकालना है। परमार्थ भी करना है, स्वास्थ्य के लिए, ज्ञान के लिए, माइंड सेट करने के लिए। और रात को ध्यान भजन करके सोए, नींद अच्छी आएगी। अपने गुरु महाराज, अपने संत गुरु को, अपने भगवान को, इष्ट को याद करके कि आज जो मैं जिंदगी जिया, गलत जिया तो क्षमा करना प्रभु, कल ऐसा नहीं जीऊंगा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे नहीं करूंगा। ये क्षमा मांग करके आगे भविष्य यदि जीवन मिला कल का तो कल और इससे बेहतर जीऊंगा और अच्छा जीऊंगा। रोज का ये क्लास, रोज का ये सबक रहा, और हम सब लोग मिल करके इसमें आगे बढ़ें और अपने जीवन को बदलें। अपना जीवन यदि बदलेंगे, हमारे जीवन में दुख और संताप नहीं रहेगा। और धर्म को उतार करके मनुष्य जीवन को जीने का कोशिश करें, जिससे हमारा जीवन सुख में और शांति में बीते। इन्हीं कुछ वाणियों के साथ